हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजुकेशन हब में। सो गाइस, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के शौर्य पराक्रम के बारे। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये कुमाऊं रेजिमेंट का लोगो है। तो आज हम कुमाऊं रेजिमेंट के बारे डीप स्टडी करेंगे। ठीक है गाइस, आपको मैं बता दूं, इसे हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट होगा कुमाऊं रेजिमेंट का इतिहास। ठीक है, दूसरा पार्ट होगा कुमाऊं रेजिमेंट की उपलब्धियां, और तीसरा पार्ट होगा अदर फैक्ट्स। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कुमाऊं रेजिमेंट की। कुमाऊं रेजिमेंट के अंतर्गत कुमाऊं रेजिमेंट के इतिहास की बात करेंगे। वैसे तो काफ़ी छोटा इतिहास है इसका, लेकिन फिर भी 1788 को क्या होता है, 1788 में दक्षिण भारत के एक बरार नामक स्थान होता है। ठीक है, वहाँ के नवाब होते हैं सलावत खां, और सलावत खां द्वारा एक ब्रिगेड की स्थापना की जाती है जिसका नाम है एलचीपुर ब्रिगेड। ठीक है, एलचीपुर ब्रिगेड की स्थापना की जाती है किसके द्वारा? सलावत खां के द्वारा। ठीक है, और ठीक उसके 35 वर्ष बाद एक दूसरी ब्रिगेड की स्थापना की जाती है। ठीक है, जो सलावत खां द्वारा जिस ब्रिगेड की स्थापना की गई थी, एलचीपुर नामक ब्रिगेड की, उसे वर्तमान में हम चार कुमाऊं के नाम से जानते हैं। और 35 वर्ष बाद जिस ब्रिगेड की स्थापना की गई थी, उसे हम वर्तमान में पांच कुमाऊं के नाम से जानते हैं। 1797 में क्या होता है, हैदराबाद के निजान होते हैं, उनके द्वारा भी एक ब्रिगेड की स्थापना की जाती है जिसे हम दो कुमाऊं के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो हैदराबाद के निजान है, इनके शासनकाल में ब्रिटिश नामक एक हेनरी रेसेल आता है। ठीक है, निजान के दरबार में आता है हेनरी रेसेल, और ये हेनरी रेसेल है जो ये रेसेल ब्रिगेड की स्थापना करता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे नोट नहीं कर रखा है, तो आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। देखिए, निजान के दरबार में जो निजान है, ठीक है, हैदराबाद का जो निजान है, ये हैदराबाद का जो निजान है, इसके दरबार में कौन आता है? इसके दरबार में आता है हेनरी रसेल आता है। ठीक है, हेनरी रसेल के द्वारा क्या किया जाता है? हेनरी रसेल के द्वारा हेनरी ब्रिगेड की स्थापना की जाती है। हेनरी ब्रिगेड की स्थापना की जाती है, और इसी के दरबार में रेमंड नामक एक ब्रिटिश आता है। रेमंड नामक ब्रिटिश आता है जिसके द्वारा रेमंड ब्रिगेड की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो रेमंड ब्रिगेड हो गया, रेसेल ब्रिगेड हो गया, और जो सलावत खां द्वारा एलिचपुर ब्रिगेड की स्थापना की गई थी, इन तीनों ब्रिगेड को मिलाकर हैदराबाद कॉन्टिनेंट का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, हैदराबाद कॉन्टिनेंट, तीनों ब्रिगेड को मिलाकर हैदराबाद कॉन्टिनेंट कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है, 1903 में जो हैदराबाद कॉन्टिनेंट है, इसे भारतीय सेना में शामिल कर दिया जाता है। ठीक है, 1903 में हैदराबाद कॉन्टिनेंट को भारतीय सेना में शामिल कर दिया जाता है, और ठीक 1922 में जो हैदराबाद कॉन्टिनेंट मैंने आपको बताया, उसका नाम बदल कर रख दिया जाता है हैदराबाद रेजिमेंट। ठीक है, 1922 में। तो ये मैं लिख नहीं पाया हूँ गाइस, तो आप नोट कर लेंगे, लेकिन नोट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कुमाऊं रेजिमेंट का पूरा इतिहास जानना है तो जो मैंने बताया उसे पूरा नोट करिएगा। 1922 में जब हैदराबाद रेजिमेंट इसका नाम रख दिया जाता है, तो इसी को 27 अक्टूबर 1945 को, ठीक है, 27 अक्टूबर 1945 को क्या होता है, हैदराबाद रेजिमेंट का नाम कुमाऊं रेजिमेंट रख दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं 1917 में क्या होता है। ठीक है, 1917 में कर्नल लांगर होते हैं, इनके द्वारा प्रथम कुमाऊं राइफल की स्थापना की जाती है। ठीक है, जो प्रथम कुमाऊं राइफल की स्थापना की जाती है उसे वर्तमान में थ्री कुमाऊं कहते हैं। ठीक है, थ्री कुमाऊं बटालियन कहते हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करेंगे कि जो ये थ्री कुमाऊं है, 2017 में इसे 100 साल पूरे हो जाते हैं। इसीलिए थ्री कुमाऊं बटालियन द्वारा 23 अक्टूबर
2017 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट करेंगे। और आगे क्या होता है, आगे इतिहास की बात करते हैं। आगे ग्वालियर की सिंधिया रियासत होती है, ठीक है। ग्वालियर की सिंधिया रियासत द्वारा की जो ग्वालियर की सिंधिया रियासत होती है, 4 ग्वालियर इन्फेंट्री बटालियन होती है, ठीक है। उसे मर्ज कर कर जो 4 अलग अलग ग्वालियर इन्फेंट्री बटालियन है, उसे मर्ज कर कर 5 मेकेनाइट्स इन्फेंट्री बना दिया जाता है, ठीक है, बना दिया जाता है। उसके बाद आगे देखिए आप, मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया था कि 27 अक्टूबर 1945 को कुमाऊं रेजिमेंट को नाम दिया गया था, ठीक है। हैदराबाद रेजिमेंट से बदलकर इसका नाम 27 अक्टूबर 1945 को कुमाऊं रेजिमेंट रख दिया गया था, और ये आगरा में थी उस टाइम पे। लेकिन 1948 में मुख्यालय को रानीखेत ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, या रानीखेत स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक है। तो गाइज ये हुई कुमाऊं रेजिमेंट के इतिहास की बात। तो इसका इतना सा ही इतिहास है। जो भी मैंने आपको बताया इसे आप प्लीज़ नोट करिएगा। कुछ फैक्ट मैं नहीं लिख पाया यहाँ पे, जिसे आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पीछे करके, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुमाऊं रेजिमेंट की उपलब्धियाँ। देखिए, कुमाऊं रेजिमेंट की उपलब्धियों के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण नाम है जिन्होंने कुमाऊं रेजिमेंट का नाम प्रतिष्ठित किया था, ठीक है। सबसे पहला नाम आता है मेजर सोमनाथ शर्मा। तो मेजर सोमनाथ शर्मा द्वारा क्या हुआ था, जिनका संबंध 4 कुमाऊं से है, ठीक है, 4 कुमाऊं से इनका संबंध है। और मेजर सोमनाथ जम्मू कश्मीर नामक एक स्थान पर, ठीक है, कबालियों द्वारा वहाँ पर हमला बोल दिया गया था, जिस जिसको लीड कर रहे थे मेजर सोमनाथ। और मेजर सोमनाथ ने उसमें एक अहम भूमिका निभाई थी, ठीक है, अहम भूमिका निभाई थी, और कबालियों को खदेड़ दिया था, जिस कारण वहीं पे वो शहीद हो गए थे, ठीक है। और उन्हें मरण उपरांत 1947 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, और ये पहले भारतीय सैनिक हैं जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, ठीक है। दूसरे में हम बात करते हैं मेजर शैतान सिंह। ये 1962 में जो भारत चीन का युद्ध हुआ था, ठीक है, 1962 में जो भारत चीन का युद्ध हुआ था, उसमें रंजागला नामक स्थान है जो लद्दाख में पड़ता है, वहाँ पर ये अपनी रेजिमेंट का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है, मेजर शैतान सिंह। तो इन्होंने चीनियों से ज़बरदस्त मोर्चाबंदी करी थी, चीनियों की, ठीक है, जिसके कारण ये शहीद हो गए, और इन्हें भी मरणोपरांत 1962 में ही परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तीसरा नाम आता है योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव अभी वर्तमान में सेना में कार्यरत हैं। आपने इनका इंटरव्यू भी देखा होगा। तो योगेंद्र यादव कारगिल युद्ध जो 1999 का था, ठीक है, तो उनमें इनको परमवीर चक्र मिला था। सो गाइज ये हमने बात कर ली है कुमाऊं रेजिमेंट की उपलब्धियाँ। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य फैक्ट। तो अन्य फैक्ट में देखिए आप, 13वीं और जो 15वीं बटालियन है, ठीक है, 13वीं और जो 15वीं बटालियन है, उसको वीरों में से वीर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, 13वीं और 15वीं बटालियन है जो कुमाऊं की, उसे वीरों में से वीर कहा जाता है। अगला फैक्ट है, पहली बार सियाचिन में 19वीं बटालियन तैनात हुई थी, ठीक है, पहली बार सियाचिन में 19वीं बटालियन तैनात हुई थी। और अगला फैक्ट है, पहली रेजिमेंट, ठीक है, कुमाऊं रेजिमेंट पहली रेजिमेंट है जिसे कलर प्रदान किया गया था 8 अप्रैल 1961 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। ओके। अगला फैक्ट है, 19 फरवरी 1988 में कुमाऊं रेजिमेंट द्वारा डाक टिकट जारी किया गया था।
अब बात करते हैं 1965 के युद्ध की। ठीक है, 1965 के युद्ध में जम्मू कश्मीर में एक छंब नामक स्थान था, जिस पर कुमाऊं रेजिमेंट ने अपना सर्वोच्च साहस दिखाया, जिस कारण उसे 1965 में कुमाऊं हिल के नाम से जाना जाता है। छंब नामक स्थान था, वहां पर कुमाऊं हिल नामक स्थान से जाना जाता है। ठीक है, अगला है 19 फरवरी 1988 को डाक टिकट जारी किया गया था कुमाऊं रेजिमेंट द्वारा। ठीक है, यहाँ पे इससे पहले जो मैंने आपको बताया था कि 2017 में जो जारी किया गया था, वो था सिर्फ 3 बटालियन द्वारा जारी किया गया था, 100 वर्ष पूरे होने पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुमाऊं रेजिमेंट ने अपना खुद का डाक टिकट जारी किया था 19 फरवरी 1988 को। ठीक है, तो गाइज ये हमने बात कर ली है अन्य फैक्ट्स की भी। आगे हम बात करेंगे कि अभी तक कुमाऊं रेजिमेंट ने 3 सेना अध्यक्ष दिए हैं। ठीक है, सेना अध्यक्ष दिए, जिसमें से सबसे पहले हैं SM श्री नागेश, दूसरे हैं KS थेमिया और तीसरे हैं TN रैना। ठीक है गाइज, तो गाइज ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। तो कैसा लगा आपको टॉपिक, प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर बताइए। और गाइज जो भी मैंने बताया है, जहाँ जहाँ पे भी मैंने जो पॉइंट नोट नहीं करे हैं, आप उसे वीडियो को बैक करके देख लेना और नोट कर लेना। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर।